बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश यूनिट नंबर 5 जो कि इट्स कंट्री फॉर मी है उसका क्विज चालू करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल एजुकेशन इन्फोस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोग को बर वक्त मिल सके। तो आइए आप लोग का वक्त ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज जोल स्पेशली वेयरिंग ओवर हिज पाजामा व्हेन ही वेंट टू द बार्न। यानी जब जोल खेतों में जाता तो वो पाजामे के ऊपर क्या पहनता ताकि उसके जो कपड़े वो महफूज हो। वो जो है ना एक स्पेसिफिक किस्म का जो है ना लिबास पहनता और आल्स ताकि उसके कपड़े महफूज हो वो पहन के जाता। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन जोल स्कूल आर फार्मर्स। जोल के स्कूल में जो है ना सबक के मुताबिक कितने फ़ीसद तलबा जो थे वो किसान थे या शोबा ज़राअत से वाबस्ता थे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है 100%। आप लोग इसको एक नज़र ख़ुद भी चेक करें, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 100% जो बच्चे थे या तलबा थे वो शोबा ज़राअत से वाबस्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इज़ द प्राइस जोल हैज़ टू पे फॉर हिज पैशन। तो यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लिविंग इन द सिटी, ऑप्शन बी है लॉन्ग हाउस ऑफ स्कूल वर्क, ऑप्शन सी है हार्ड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑप्शन डी है गिविंग अप हिज डॉग। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जोल को अपनी दिलचस्पी यानी उसको जो फार्मिंग से दिलचस्पी थी इसके बदले उसको किस चीज़ या कौन सी चीज़ उठानी पड़ती थी। इसके बदले वो जो है ना मेहनत और ज़िम्मेदारी से जो है ना अपने कामों में मेहनत और ज़िम्मेदारी जो है ना दिखाता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, हार्ड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपने काम में हार्ड वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता। ये जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज़ जोल वर्ल्ड। ये तो इजी एमसीक्यूज है, मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। स्विमिंग, ईटिंग, प्लेइंग, फार्मिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, फार्मिंग जो था वो जोल का क्या था, दुनिया थी। यानी वो इसमें जो है ना दिल व जान से इस चीज़ में वो जो है ना ख़ुद को सर्व करता। इसमें अगर आप लोग को जो है ना एक टास्क दूँ क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड, तो आप लोगों का जो है ना पहला टास्क जो है ना ये बनता है कि जोल का जो फैमिली डॉग था, यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ जोल फैमिली डॉग। जोल फैमिली डॉग, उसका नेम आप लोगों ने बताना है कि उसका क्या नेम है। ये आप लोगों का टास्क है, आप पे छोड़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, which literary device is used in Pampered by Haaland for over 120 years। इसमें जो है ना हमसे क्या पूछ रहा है, लिटरेरी डिवाइस का पूछ रहा है कि इस सेंटेंस को अगर आप लोग देखें तो इसमें से कौन सी लिटरेरी डिवाइस पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है, मेटाफोर यूज़ हुआ है, आर्नी यूज़ हुआ है या इलस्ट्रेशन यूज़ हुआ है। तो अगर आप लोग देखें इसमें पेम्पर्ड बाय हालैंड में जो है ना बेजान चीज़ को जानदारों जैसा सिफत यानी इंसानों का सिफत दिया गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेजान को जानदार चीज़ की खूबी देना क्या कहलाता है, पर्सनिफिकेशन कहलाता है। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जोल फीड्स द ऑर्फन्ड लैम्ब एवरी इवनिंग। तो इसको अगर आप देखें ना, यहाँ पे जोल फीड्स क्या आ गया है, प्रेजेंट सिंपल आया है। तो प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त फीड को जो है ना थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो थर्ड फॉर्म बनता है फीड का, तो FED बनता है, यहाँ पे FED, लेकिन थर्ड फॉर्म में FED सिंगल ई जो है ना यहाँ पे आएगा। और इसके साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो इज आर एम। तो आप लोगों को जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब इन का जो है ना आप लोग इसमें से मुंतखब करें कि कौन सा इसका सही ऑप्शन है। तो अगर आप लोग देखें ना तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए है द ऑर्फन्ड लैम्ब इज फीड बाय जोल एवरी इवनिंग। ऑप्शन बी है वाज फीड, और ऑप्शन सी है इज बीइंग फीड, और ऑप्शन डी है हैज़ बीन फीड। तो इसमें से अगर आप लोग देखें सिंगल FED आया है, यहाँ पे ई सिंगल है, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगे, लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसके जो है ना इसका अगर मैं आप लोग को एक टास्क दूँ, आप लोगों ने जो है ना इसका मुझे आंसर देना है। थैंक यू, इसका आप लोगों ने पैसिव वॉइस करना है, थैंक यू। तो आप लोग इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे कि इसका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ जोल डैश टू द सिटी ही डैश द फार्म रिदम। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप लोग देख ले तो इसमें जो है ना सेकंड कंडीशन जो है ना यूज़ हुआ है, और सूरत हाल को अगर देख तो सूरत हाल भी गैर यकीनी है। यानी इसका मतलब ये कि अगर जोल क्या होता है, जोल शहर को जाता है तो फार्म को क्या करेगा, मिस करता है। तो इसके लिए जो है ना सेकंड कंडीशन के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट आएगा। इफ़ जोल मूव टू द सिटी ही वुड मिस द फार्म, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट है। बाकी जितने भी हैं वो सारे रॉन्ग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अबाउट हॉलैंड फैमिली। जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछ रहा है अबाउट हॉलैंड फैमिली। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना लॉजिक है इस क्वेश्चन में। इसमें अगर आप देखें ना फैमिली को अगर आप देखें तो फैमिली का लफ्ज़ जो है ना एज सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसके साथ वर्ब भी जो है ना सिंगुलर आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वेक्स अप। ठीक हो गया, वेक अप नहीं वेक्स अप, क्योंकि ये जो है ना आप लोग अगर इसको देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के साथ SIS लगाएंगे। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, जो बेसिक चीज़ है वो फैमिली सिंगुलर आया, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टू टेक इन स्ट्राइड। टू टेक इन स्ट्राइड का क्या मतलब है? टू टेक इन स्ट्राइड का मतलब है किसी चीज़ को सुकून से हैंडल करना। इसको जो है ना हम क्या बोलते हैं, टू टेक इन स्ट्राइड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हैंडल काल्मली, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप लोग का एक टास्क बनता है, आप लोगों ने जो है ना मुझे इसका सिनोनिम बताना है। स्नगल्ड का आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में सिनोनिम बताना है। नेक्स्ट जो सिनोनिम से पूछ रहा है टू डेंगल। टू डेंगल का क्या मतलब है? टू डेंगल का मतलब है
किसी चीज़ को ढीला लटकाना। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, सस्पेंड लूजली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एंटीनम ऑफ चोर। लफ्ज़ चोर का जो है ना हमने उल्ट बताना है। चोर का मतलब है मुश्किल काम। तो मुश्किल काम में जो है ना इंसान पुरसकून या खुश नहीं रहता, तो इसके लिए जो अपोजिट आएगा वो होगा प्लेजर। प्लेजर जो है ना इसका सही होगा। यहाँ पे एक और टास्क छोड़ता हूँ आपके लिए। आप लोगों ने जो है ना मुझे टीडियस का आप लोगों ने एंटीनम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्पेस व्हीकल लिविंग सरफेस इज कॉल्ड। यहाँ पे जो है ना ये एक्सरसाइज से मैंने एक टर्मिनोलॉजी के तौर पे उठाया है कि जब हवाई जहाज़ ज़मीन से उड़ता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ लिफ्ट ऑफ। ये जो है ना इसका सही आंसर है। एक और यहाँ पे आप लोग का टास्क बनता है लैंडिंग इन सी। इसके लिए भी एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ होगा, लैंडिंग इन सी। इसका जो है ना आप लोगों ने वो स्पेसिफिक टर्म बताना है, जिस तरह के स्पेस व्हीकल लिविंग सरफेस इज कॉल्ड लिफ्ट ऑफ, इसी तरह लैंडिंग इन द सी इज कॉल्ड डैश। ये टर्म आप लोगों ने मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। आर्टिकल का हमने जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आई लाइक डैश ब्लू टी शर्ट और देयर बेटर देन डैश रेड वन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ब्लू टी शर्ट स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक के साथ हमने क्या लगाना है, दी लगाना है, और द बेटर और दे आर बेटर देन रेड वन, जो कि क्या है, रेड वन एक जनरल टर्म्स के तौर पर आया है। तो इसका जो है ना जनरल के साथ हम ए लगाएंगे। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है, ग्रामर टेंस जो यूजुअली डैश हिज ड्यूटीज बिफोर स्कूल। इसमें जो है ना टेंस का सही इस्तेमाल करके 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा वही लगाना है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इसको अगर आप लोग देख ले तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पे जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस के हवाले से या उसी के मुताबिक जो है ना फेल हम लगाएंगे या वर्ब जो है ना हम चूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ई एस आता है किसी वर्ब के पीछे, लिहाजा कंप्लीट्स हिज ड्यूटीज बिफोर स्कूल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के इसका, जोल इज़ फाउंड डैश वर्किंग ऑन द फार्म। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन लगानी है, जोल इज़ अ फाउंड। फाउंड के साथ हमेशा बल्कि मोस्टली तकरीबन जो है ना क्या लगता है, ऑफ लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है।